के रिएक्शन, ये है वो रिएक्शन। जॉनी जॉनी जॉनी, जो लोग पूछ रहे कि जॉनी खेला क्यों नहीं। जोनाथन डे 2 पे क्यों नहीं खेले, क्यों बेंच किया गया उन्हें, और बहुत सारे रूमर्स फैले थे कि जोनाथन लीव कर रहे हैं गॉडलाइक को। इन सब पे गॉडलाइक की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है और बात करेंगे इस वीडियो पे। दिस इज योर होस्ट विवेक एके फोन ओस्टन। सो जैसे कि आपको पता है बीजीआईएस का सर्वाइवल स्टेज खत्म हो चुका है और फाइनली गाइस टीमें हो चुकी हैं क्वालिफाई। तो डे 1 पे जोनाथन को बेंच किया था, लेकिन डे 2 पे कहा गया था कि जोनाथन खेलेंगे, लेकिन जब वो नहीं खेले थे तो बहुत सारे फैंस और बहुत सारे रूमर्स फैले थे कि जोनाथन क्या गॉडलाइक को लीव कर रहे हैं। तो इसी पे यहाँ पे अमर ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि गॉडलाइक काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो चेन्नई के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है और बिना जोनाथन के पॉसिबल नहीं था। और अमर कहते हुए दिखे कि आपको इन रूमर्स पे विश्वास नहीं करना है, जोनाथन कहीं नहीं जा रहे हैं, वो चेन्नई फाइनल्स खेलने वाले हैं। उसी के बाद यहाँ पे जी गॉड लाइव आए थे, तो लोगों ने जी गॉड से पूछा कि जोनाथन क्यों नहीं खेल रहे थे, क्यों उनको बेंच किया गया। तो उनका क्लियर आंसर था कि जोनाथन कुछ काम से कहीं किसी शूट पे गए हैं। सो यहाँ पे जी गॉड क्लियर करते हुए दिखे कि भाई जोनाथन लैंड फाइनल्स खेलने वाले हैं और वो किसी काम की वजह से कहीं शूट पे या कहीं गए हुए हैं और सारे ही प्लेयर्स और मैनेजमेंट का म्यूचुअल डिसीजन था, जिसकी वजह से उनने डे 2 नहीं खेला। और उनने क्या कुछ कहा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जॉनी 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 का है चैट। जॉनी गया था, उसको कुछ थोड़ा काम था, तो हाँ जॉनी गया था। जॉनी खेला क्यों नहीं। कल रात को जब टीम वगैरह की मीटिंग हुई तो म्यूचुअली ये डिसाइड हुआ कि तुम लोग खेल रहे हो तो तुम लोग कंटिन्यू करो, मोमेंटम है। तो पूरी टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ठीक है तुम अभी कर रहे हो तो मोमेंटम कैरी करो, क्योंकि डे 1 अच्छा गया था। तो फिर तुम बोल रहे हो, टीम ने ये डिसाइड कर लिया। एंड फाइनल्स में तो वैसे भी सभी दिखने वाला है आपको, तो जॉनी भी आ रहा है, तो टेंशन मत लो। अभी सीधा फाइनल्स ही, अभी तो सारे डेज खत्म हो गए, तो आपको जॉनी फाइनल्स में तो दिखेगा ही। जो लोग पूछ रहे कि जॉनी खेला क्यों नहीं, तो टीम ने रात को मीटिंग करी थी एंड म्यूचुअली डिसाइड ऑलरेडी कर लिया था कि ये लोग अच्छे मोमेंटम में एंड अच्छा खेल रहे, तो सेकंड डे भी तुम ही खेल लो। तो गाइस जी गॉड ने ये तो क्लियर कर दिया कि गॉडलाइक से जोनाथन फाइनल्स खेलने वाले हैं, चेन्नई में मिलने वाले हैं हमको। और मैनेजमेंट का कहना है कि जो बाकी डाउट्स हैं वो सब वो लाइव आके क्लियर कर देंगे, तो उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। तो गाइस अब आप इंजॉय कीजिए बीजीआईएस की सर्वाइवल स्टेज की हाईलाइट्स। और आज के मैचेस में हमको खतरनाक सा बैंटर देखने को मिला K9 और वशिष्ठा के बीच में, जहाँ पे भाई स्लग का तो आपको पता ही है क्या स्लग क्या कूल बंदे हैं, क्या मस्त बंदे हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या मस्त बैंटर करते हुए दिखे। और भी 4 की फाइट में जब K9 ने वशिष्ठा को वाइप आउट कर दिया था, उसके बाद भाई स्लग के द्वारा एक खतरनाक सा बैंटर देखने को मिला। उसके अलावा गॉडलाइक ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो गाइस आपका मसाला खराब नहीं करूंगा ज्यादा लीक देके, तो आप पूरी हाईलाइट एंजॉय कीजिए और देखते हैं कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। तो लेट्स गो। कनेक्शन बनाने का ट्राई कर रहे थे फेम के ऊपर, बैकलाइन से टीम तमिलास के रीपर रहेंगे। चलो सुपर की दिक्कतें बढ़ा के गए इस पावर, वो हर्षल के ऊपर वो शॉट, और ये थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर है क्योंकि मिथ को मल्टीपल एंगल से वो थर्ड पार्टी का सामना करना पड़ रहा है। और रॉनेक्स रैपिडो आखिरी खिलाड़ी जो कि रिवाइवल पे यहाँ पे फिलहाल के लिए यकीन, लेकिन गॉडलाइक सलामिन करते हुए अपनी गाड़ियों के साथ। और मिथ क्या इसको रोक पाएंगे, क्योंकि सामने से वो आगे आने का प्रयास ज्यादा देर तक वो अच्छा ना हो सके, इसका ध्यान रखा गया। इस पावर दूसरा फिनिश पॉइंट निकालेंगे मिथ, उनका एलिमिनेशन, बट मुझे लगता है मिथ ने अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर लिया। पर नॉनेक्स का काम अभी पूरा हुआ नहीं है, और नॉनेक्स उन्होंने अभी जो रीसेट है वो भी नहीं किया था। प्लेयर्स अभी भी वहां पे डाउन थे और टीम गॉडलाइक वहां पे वैल्यूज निकालना चाहती है। गॉडजी वो भी क्या वहां पर रिवाइव दे रहे, जी वो रिवाइवल अभी भी दे रहे थे। एनोनिमस वो आगे गए, एक नॉक उन्होंने निकाला, बट पलटवार वो यहां पर गॉडजी का आएगा। अपनी टीम को उन्होंने एक बार फिर से सेव किया। जो रिवाइवल है वो अब एग्जीक्यूट कर रही कर रहे हैं, क्योंकि नेबुला स्पोर्ट्स उनके काफी ज्यादा पास। आदि की तरफ से वो पहला अटैक कुछ हद तक वो स्प्लैश डैमेज, लेकिन दूसरा ग्रेनेड वो काम करके जाएगा। नोमी उन्होंने काना को गिरा दिया। सेंसे की बीच भी उतनी ज्यादा अच्छी है नहीं, और ऐसे में एक और ग्रेनेड सेंसे को वहां पे गिरा के जा सकता था, बट वो डिस्टेंस आया नहीं उस ग्रेनेड में। नोमी ये दूसरा ग्रेनेड जो सेंसे के बहुत सामने से क्रॉस किया, इंपैक्ट जरूर बनेगा। गोकुल दूसरी तरफ टीम तमिलास की दिक्कतें बढ़ा रहे, बट नोमी कुछ ज्यादा ही ऑफ गार्ड हो गए, जिसका फायदा अपोनेंट ने उठाने में वो कामयाबी प्राप्त की। नेबुला स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके एडवांस करते हुए टीम तमिलास 6 फिनिशेस के साथ उनका भी हुआ अंत। मुश्किलें वो टीम तमिलास के लिए भी थोड़ी बहुत बड़ी जरूर। टीम वाइल्ड फैंग्स, चलिए इस मुकाबले में वो 7 फिनिशेस उन्होंने जरूर निकाले, एक प्लेसमेंट का पॉइंट भी उनके पास जाएगा। 8 अंक के साथ वाइल्ड फैंग्स का समापन। वही वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स शॉट्स अब उनके ऊपर भी आते हैं, प्लेयर डायरेक्टली स्लैम इन करके उस इकलौते प्लेयर के ऊपर। बट इस पॉइंट पे स्लैम इन करने का इरादा तो वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के लेके आ रहे हैं, लेकिन फीनिक्स को आप देखिए रनिंग व्हीकल से गिराने में हुए कामयाब वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स। उनके लिए भी ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
लेकिन उनका यहाँ पे अंत होता हुआ नेबुला ई-स्पोर्ट्स 11 टोटल फिनिशर गॉडलाइक की मुश्किलें बढ़ाने का। लेकिन बैकलाइन से सिन्वे उन्हें भी मौका मिल गया। पावर उनकी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। मान्या उनका कंफर्मेशन हमें आधी की तरफ जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। गॉड्स ऐसे में इकलौते प्लेयर जिनके कंधे पे पूरा भार आता हुआ। क्रेटोस उन्होंने मौके का फायदा उठाया। मोक्ष उन्हें गिराएंगे, बट मोक्ष इस पावर का कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। नेबुला ई-स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ने की कोशिश, जहां पे गॉड्स अकेले हैं। फीनिक्स को इस बात का अंदाजा शायद नहीं था, लेकिन था अभी तो क्या फायदा हुआ, उन्हें गिराने में हुए कामयाब। वेल्ट वो भी थर्ड पार्टी स्प्रे करे, बट गॉड्स उनका एलिमिनेशन होगा। नेबुला ई-स्पोर्ट्स प्लेयर्स को गवाते हुए, लेकिन 13 टोटल फिनिशर्स इनके तरफ से चाहिए। मॉडल बैकलाइन से वो कवर फायर देंगे। बाकी 3 प्लेयर एडवांस कर चुके हैं। ग्रेनेड वहां पे आता हुआ जस्टी, उनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी है। प्रोटॉन उन्होंने फाइट बैक किया। भालू उन्हें भी वहां पे गिराया जाएगा। इमॉर्टल जो कि बैकलाइन में सपोर्ट दे रहे थे, वो भी इस और आने की शुरुआत कर चुके हैं। अवनीश इस खंडे में बहुत ज्यादा भार है, बट आदि ने मौके का फायदा उठाया। फोरम जो यहाँ से सेकंड ईयर निकालना चाह रहे थे, उस पेस को स्लो डाउन करते हुए पूरा देने की कोशिश कर सकते हैं। जी नहीं, उनकी एचपी तो ऑलरेडी बहुत कम है और उनका भी समापन। और अब एक 1v3 की सिचुएशन जो आदि के सामने मौजूद रहेगी। यहां से बच पाना वो बहुत मुश्किल, क्योंकि वेल्ट वो एक साथ प्रहार करना चाहते हैं। और टीम वेल्ट गोकुल थैंक्स गॉड, बिकॉज उनको 27 अंकों का एक बड़ा चिकन डिनर, एक बहुत बड़ा बेहतर मुकाबले अपने निकालने पड़ेंगे। दूसरी तरफ टीम गॉडलाइक और नेबुला एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने वो आते हुए। नोमी और आदि वो एक ही व्हीकल में मौजूद हमें देखने को मिलेंगे। और एक बार दिक्कतें बढ़ सकती है। नेबुला की ओपन एरिया से वो प्लेयर जा रहे हैं और वहां पे शॉट दिए गए। पावर उन्होंने एक नॉक निकाला। आदि उनका पलटवार इंस्टेंटली आया और टीम नेबुला वो फुल फ्लेश्ड फाइट के लिए आगे बढ़ते हुए। हालांकि अभी भी फिनिश कंफर्मेशन वहां पर निकाले गए नहीं। एडमिनो एचपी उनकी बहुत कम। मान्या उनको भी डाउन किया गया। और टीम नेबुला ई-स्पोर्ट्स क्या बेहतरीन फायर पावर का उनका प्रदर्शन। जहां पर उनकी पोजीशनिंग उतनी बेहतर नजर आ भी नहीं रही थी, वहां पर वो गॉडलाइक की तरफ आते हुए नजर आए और बहुत ज्यादा डैमेज। ओपन में से प्लेयर्स आ रहे हैं, गाड़ी पे सीट स्विच करके मार रहे हैं। ये है असली नेबुला जिनको हम मिस कर रहे थे। लगता है जैसे ही प्रेशर हटा है, लास्ट मैच अच्छा गया है। पता है कि 72 तक पहुंच गए, कट ऑफ शायद वहां तक जाएगा। मिन्यूज के मिशन की सराहना की जाती है। और आप रश तो देखिए, अटैक तो देखिए, नेबुला का प्रहार तो देखिए। 16वें पाए बहुत करीब किया। डैमेज बहुत ज्यादा उनके ऊपर आया है। लेकिन वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स थोड़ा ओवर को ग्रेनेड थ्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट क्या बढ़िया रीपोजिशन उन्होंने अपने आप को किया। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स they had no idea about that position। और नाइट एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वो क्रूशियल समय पे स्टेप अप करते हुए टीम वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स पूरी तरीके से बैकफुट पर। ओमेगा अब मौका उनके पास पूरा रहेगा यहाँ से फाइट को अपने खाते में लेके जाने का। प्रेशर वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के ऊपर। बीस्ट वो यहाँ पर बचे जरूर है। हेक्टर उन्होंने भी अपने आप की जो एचपी है वो रिकवर करी, बट यहाँ पे सर्वाइवल वो नामुमकिन। और ओमेगा वो टाटा बाय बाय करते हुए हेक्टर एंड कंपनी को। क्या कोई फ्लैंक कर रहा है क्या? और टीम तो नहीं आ सकती। और ये सबसे बड़ा झटका उनको लगता हुआ। हेक्टर ओमेगा बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के। और ये देखिए रिएक्शन, ये है वो रिएक्शन, ये है वो जीत, ये है वो इमोशंस और ये राइव उनका आता है। अगर फाइट वो लूज करते तो कोई एक प्लेयर तो उनका बच ही जाता है जो सरवाइव करके जाता है। अभी आप लूसीफर को देखिए, कितना पहले उनके बाकी के 3 प्लेयर्स फिनिश हुए थे। अपनी टीम को टॉप 7 तक वो लेके आए और अभी भी वो खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद। बट अब टीम नेबुला, एवॉक्स की नजरें उनके ऊपर। नोमी उनको एक बार फिर से डाउन किया गया। ईविल का वो बढ़िया ग्रेनेड, एक और फॉलो अप ग्रेनेड उसी दिशा में जाता हुआ, और वो शायद नोमी के अंत का भी कारण बन सकता है। जी फ्लैश डैमेज जरूर दिया। आदि एचपी उनकी कम। और चलिए फाइनली टीम नेबुला उनका भी समापन इस मुकाबले से। जी हाँ, बट इवोक्स की तारीफ करनी पड़ती है। आने वाले वक्त से बात निकलना पड़ेगा। वो शॉट भी कनेक्शन ऑलमोस्ट बना के गया, लेकिन डॉट एचपी पे बचे शैडो तक पहुंचाना चाहते हैं। अकेला खिलाड़ी ओपन में से वो आगे भी चले गए। पोजीशन उनकी रिवील्ड है। शैडो थोड़ा सा पीछे। क्लच गॉड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, बट ये बहुत रिस्की मूव, ये गलती साबित हुई उनकी तरफ से। ना शैडो एक आखिरी खिलाड़ी वो बचे हैं, बट शैडो इधर भी है, शैडो उधर भी है। बट मैड किंग्स के शैडो आईजीएल उनके कंधे पे जिम्मेदारी अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एक 1v2 उनको करना है। एंड ही टेक्स वन डाउन। शैडो ने शैडो का करा है शिकार। और मैड किंग्स के आईजीएल अब करार बस एक चिकन डिनर का, एक 1v1 की बैटल। बट इवोक्स अगेंस्ट टोलो हो रहे हैं आज के दिन में। इवोक्स ने छप देखने को मिलेंगे। कि फीनिक्स उनके ऊपर वो शॉट दिए गए, गोकुल की तरफ से वो कनेक्शन बनाया गया और शायद ओह माय गॉड पावर वो प्लेयर रहे जो वो अंक अपने साथ लेकर चले गए। जी हाँ, गॉडलाइक करते हैं। और स्लग को देखिए क्या बेहतरीन जिगल मूवमेंट उनकी तरफ से हमने देखी। इवोक्स के इविल को भी उन्होंने बाहर किया। एडमिनो ने हेस्प्रोस का फ्लैग फाइनली कंफर्म किया। गॉडलाइक कमाल करती हुई 6 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं। चारों प्लेयर्स के साथ वो जोन का एडवांटेज भी उनके पास।
हालांकि देने का प्रयास रहेगा, नोमी के ऊपर कनेक्शन देने की कोशिश रहेगी, वो कनेक्शन दिया गया। इस पावर की तरफ से बताया गया कि ये अंक मेरा रहेगा। नेबुला ई-स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर गई और अब मात्र 7 टीम 22 प्लेयर और वो भी चाहते हैं कि इस मैच को बड़ा बनाएं, बट फ्रेंड्स उनके ऊपर भी आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। ये छठा फ्रैग है इस पावर के लिए। आज लगता है इस पावर मूड में आए हैं और क्राउड का भी मूड बना रहे हैं। लगातार वो पॉइंट्स बटोरे जा रहे हैं, बट यहाँ पर गोकुल कोशिश करेंगे स्पाई के अगेंस्ट वैल्यू कन्वर्ट करने की और फाइनली वो एक अंक भी अपनी टीम को लाकर दे दिया गया। वेल्ट ई-स्पोर्ट्स वो भी गेम बनाते हुए वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के शक्ल वो लगभग सेक्टर पे देखने को मिलेंगे। निंजा बॉय के ऊपर वो ट्राइप पैड दिया गया। गॉड लाइक के प्लेयर आगे बढ़ते हुए ओमेगा, उन्होंने एडमिनो को नॉक किया। गॉडजी उन्हें भी डाउन कर दिया गया। K9 ई-स्पोर्ट्स का IGL वो रुकना नहीं चाहता, बड़े पावर वो रोकना चाहते हैं, वो नेट डालना चाहते हैं। निंजा बॉय का कंफर्मेशन ले लिया गया। पावर ऑलरेडी लेट स्लग उनके करीब, स्लग के ऊपर नेट जी नहीं, अभी तक तो वो बचे, बट ये कनेक्शन उन्हें नॉक कर सकता है। वो नॉक देखने को मिला। ओमेगा अब अकेले है लेकिन हार नहीं मानी है। कप्तान वो भी है और ये कप्तान सबको प्रूव करना चाहते हैं कि फायर पावर में कभी अभी तो आई नहीं है। लेकिन नाइट भी अब सही समय पे आ चुके हैं। मान्या इनके कंधों पे अब जिम्मेदारी रहेगी कि यहाँ पे वो पहले रिवाइवल का काम करें, उसके बाद इस फाइट में जीत हासिल करें। इस पावर पे रिवाइवल चल रहा है। सामने ये युवा एक खिलाड़ी जो नेट कुक करता हुआ, वो नेट सही जगह पे। मान्या वो तो बचे लेकिन इस पावर को नहीं बचा पाए। बट मान्या सामने 3 खिलाड़ी हैं और कोई जवाब नहीं। K9 फाइनली अपनी क्षमता भी दिखाई और इस मैच में ये नोवा फ्रैग उनका साबित हो सकती है K9 के लिए। बट बीस्ट चाहते हैं कि इस बार थोड़े पैसिफिस्ट रोल में जाए, वेपनरी का इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ नेट से प्रहार किया और ये प्रहार टीम तमिलास के लिए भारी पड़ गया। मिस्टर IGL का दोनों ही टीम्स के पास वो 10-10 फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बट वशिष्ठा के पास वो चारों प्लेयर की मैन पावर। शयान के द्वारा स्लग को नॉक किया गया और अब वो अकेला प्लेयर नाइट जिसके ऊपर चुनौती 1v4 करने की वो शॉट दिए गए, बट वशिष्ठा क्या बट उस ग्रैंड फाइनल के तैयार है और वहीं पर गाड़ी ब्लास्ट हो चुका है। बट कालान अगर वो वहां पे गिर गए फिर रिवाइवल यहाँ से बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। दूसरी तरफ गॉडजी इन्हें भी गिराया जा चुका है। रिवाइवल की जरूरत ट्रॉय तमिलियंस के पास एडवांटेज, क्योंकि 2 प्लेयर्स अलग अलग हिस्से में, ऐसे में संभलने की जरूरत है यहाँ पे ट्रॉय तमिलियंस को भी पढ़नी सकती है। जी हाँ, और अभी भी गॉडजी उनका रिवाइवल यहाँ पर बाकी रहेगा, पर एस पावर पहले वो ग्रेनेड करना चाहते हैं। वाइल्ड फैंग्स वर्सेस EVOX उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई। काना उनका ग्रेनेड दिया जहां पर एक प्लेयर शैडो वो डाउन हुए। शैडो उनका एलिमिनेशन हो चुका है। एस पावर उनका प्रहार आया। ट्रॉय तमिलियन के एडन वो यहाँ पर डाउन हो गए। एस्पेरोस उन्होंने सीट स्विच करी थी, डैमेज देने की कोशिश करी, पर गॉडजी उनका रिवाइवल संभव नहीं हुआ। एस पावर वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। गॉड लाइक अब अपने एक खिलाड़ी के साथ बचती है मान्या, माफ करिए एडमिनो। माने तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे एडमिनो। उनके पास एक ग्रेनेड जो आगे की साइड पर डाला गया, पर एडमिनो एटलीस्ट वो जो लेंस का फ्रैग था वो उन्होंने कंफर्म किया। सामने की साइड पर वो ग्रेनेड आया, एडन वो एक बार फिर से डाउन हो गए और एडमिनो एक और ग्रेनेड और सामने है स्पेरोस। साइडलाइन से भी प्लेयर आ रहे हैं, सीट स्विच करके बचने का प्रयास, लेकिन वो मौका ज्यादा देर तक उन्हें मिला नहीं। एडमिनो उनका एलिमिनेशन हो चुका है। ट्रॉय क्योंकि 73 के साथ वो टीम है और उनको भी पता है कि उनके नीचे जो वेल्ट की स्क्वाड है वो मुकाबले से बाहर हो गई। पॉइंट्स की जरूरत EVOX वाइल्ड फैंग्स टीम तमिलास को है और इस मैच ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस यहां से निकाल के जाने के निंजा बचने की जरूरत थी इस पॉइंट में। वाइल्ड फैंग के काना निंजा के ऊपर अटैक करेंगे। गोटेन वो टीम तमिलास के ऊपर वो फाइनल अटैक सेंसे का भी साथ मिलता हुआ टीम तमिलास उनका एलिमिनेशन। बट सेनवे वो भी अपने 2 प्लेयर्स को यहाँ पे नॉक देख पाएंगे। पर मैं देख रहा हूँ डैडी उनकी पोजीशनिंग अभी तक फिनिक्स को पता नहीं चली है। सेंसे उन्होंने रेक्स बॉय को भी डाउन कर दिया। वाइल्ड फैंग से बड़ा चुनौती उनके लिए था और उस चुनौती को उन्होंने पार पाया है। निंजू वो भी एलिमिनेट हो गए और वाइल्ड फैंग्स उनके लिए बराबर फ्रैग आता हुआ। काना अकेला प्लेयर जो 7 फ्रैग्स लेकर बैठा हुआ है, पर डैडी डैमेज देना शुरू कर दिया है। मोक्ष बस ट्राई कर रहे हैं कि वहां पे जितना टाइम बाय कर सके उतना बेहतर। इतने सारे स्मोक के बाद फिनिक्स के 2 खिलाड़ी वाइल्ड फैंग के 4 खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं अपने ग्रेनेड से, अपने स्प्रे से। आप डैमेज देखिए सेंसे के ऊपर कितना। काना क्या आप इसकी देख सकते हैं, बट फाइनली यहाँ पे मौका मिला। एक खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब काना। सेंसे वो भी गिर जाएंगे। स्मोकर उन्हें यहाँ पे डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो वाइल्ड फैंग उनकी दिक्कतें यहाँ पे बढ़ी जा सकती है। साथ ही साथ स्मोक कब उन्हें देखा जाएगा। जी हाँ, फाइनली उन्हें देखा गया। एलिमिनेशन हुआ सनवे का भी। स्मोकर आखिरी खिलाड़ी रहने वाले। वाइल्ड फैंग 15 टोटल फिनिशर निकालने में हुए कामयाब। क्या वो 17 तक लेके जा पाएंगे? 27 पॉइंट का चिकन डिनर। जी हाँ, रैंकिंग की बात करते हैं। फिनिक्स 13 अंक कमबैक डीप जाते हुए और लाइक में
बहुत बड़ा फॉर्मेशन तैयार किया है। मुझे समझ में नहीं आया शैडो कहां पर कनेक्शन बनाना चाहते थे। गॉडजी ने एक नॉक निकाला, दूसरे प्लेयर के ऊपर वो शॉट्स दिए, मौका मिल सकता है दूसरे प्लेयर को नॉक करने का। उनके पास वो एक अकेला नेड, गॉड के ऊपर वो नेट डालने का प्रयास रहा। दूसरी तरफ ट्रॉय तमिलियस वर्सेस में चलती हुई एडमिरो, उन्हें डाउन कर दिया गया। टीम मैड किंग, उनके प्लेयर नॉक हुए, बट अब मान्या एस्पावर, इन दो प्लेयर्स के कंधों पे जिम्मेदारी। क्लच गॉड अपने आप को बचा कर रखते हुए एस्पावर, एडमिनो को रिवाइवल देना वो भी तो एक चुनौती, बट क्लच गॉड उनके ऊपर चुनौती एक 1v2 करने की। डैमेज दिया गया, नॉक निकालने का मौका, सही समय पे वो रिलोड देखने को मिलता हुआ। जंप शॉट नॉक, बट पीछे से एस्पावर वो घूम के आए। मैड किंग्स इस गेम से बाहर जाती हुई हुए कामयाब, बट मान्या के गिराने के बाद बैकलाइन से वो साथ मिला और क्लच गॉड को आप देखिए थोड़े निराश जरूर है एस्पावर। मुझे लगता है कि वो बाय कर दिया गया कि चेन्नई तो आप नहीं आ रहे, इसका ध्यान हमने इस पर वेल्ट ई-स्पोर्ट्स को मजबूर किया फॉल बैक करने के लिए, बट विद ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर उनके करीब वो स्लैमिंग टीम तमलास के प्लेयर का टेक नॉक, उन्होंने लगातार वो नॉक निकाले। एम गॉड हर्षल को डाउन करते हुए एनोनिमस, उन्होंने नूब को डाउन किया। मैं तो ऑफिशियल डी नॉक, 4 बढ़िया फिनिशेस। टीम तमलास वो इस गेम से बाहर जाते हुए ज्यादा बढ़ा के जा चुका है एडमिनो, उन्हें भी गाड़ी से गिराया जा सकता है। डेट्रॉक से इन्हें रोकना इस लॉबी में थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। जो भी इनके पास आ रहे हैं उन्हें इस बात से ये बाहर कर रहे हैं, और एक और खिलाड़ी आया, एक और खिलाड़ी का एलिमिनेशन। 4 अच्छे फिनिशेस उनके पास देखने को मिलते हैं। एनोनिमस उन्हें नॉक किया गया। ऑक्सिन की तरफ से आर्थर एडन को डाउन करेंगे। ऑक्सिन एनोनिमस को भी डाउन कर दिया गया। एम गॉड वो करीब आए। ऑक्सिन यू ब्यूटी, एक और नॉक, बट फाइनली नॉनेक्स 10वां फिनिश अपने के तो पॉसिबिलिटी उस 1v1 तक यहाँ पे जा सकती है। डैमेज एक बार फिर से दिया गया, ग्रेनेड इस खिलाड़ी के पास नहीं है, लेकिन मौली से वहां पे डैमेज देके जा सकते हैं वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स। इससे अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। डैमेज वहां पे दे रहे हैं, लेकिन नॉक अभी तक आया नहीं। नॉक आया लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वशिष्ठा लेकिन आखिरी मैच में आपको बस एक चीज से डरना है। भी बहुत मेरी बट यहाँ से क्वालिफिकेशन का रास्ता दिख नहीं रहा, बट फीनिक्स बिल्कुल ओपन में थे, बट निंजा भाई वो भी यहाँ पे डाउन हुए। फीनिक्स की मोलोटॉव वो ट्रेड का काम करके गई, बट K9 अभी भी वो नंबर्स गेम एडवांटेज उनके पास आता हुआ। और स्लग उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म किया, क्योंकि उनको भी पता है कि एक-एक पॉइंट आपको टीम को बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले। पर सिनवे क्या वो यहाँ पर थर्ड पार्टी करने वाले? नाइट उनके हाथ में अभी भी मोलोटॉव एक दिखाई देगा सामने, उनका एक प्लेयर डाउन है। उनको रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाली थी, पर क्राटोस उन्होंने नाइट को डाउन कर दिया, और सामने की साइड पर आता हुआ ग्रेनेड ओमेगा का नोमी वो डाउन हो गए। और K9 इस मुकाबले की जो चुनौती है वो भी आती हुई फीनिक्स के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि स्मोकर वो गिराए गए, और वो जो एक आखिरी उम्मीद थी फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के लिए वो लगभग खत्म होने के कगार पर। किसने सोचा था कि सोमराज शायद इस बार ग्रैंड फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन नई टीम बना के भी अगर आप यहां तक पहुंच रहे हैं वो भी बड़ी बात। पर 2 प्लेयर्स बचे हैं, चलिए आप उनको एक कीजिए। K9 डिस्ट्रक्शन यहां पे दिखाती हुई अपनी तरफ से, बट सोमराज अपनी टीम के एक आखिरी खिलाड़ी। कई बार BGIS के ऊपर राज किया है इस खिलाड़ी ने, बट इस बार शायद एक बड़ी चोट लगने वाली है इनको। चायान यहीं पे तैयार, लेकिन देखा जाए तो मेजी वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स भी अफोर्ड तो नहीं कर सकती यहाँ पे अर्ली एलिमिनेशन, बट ये नेट बिल्कुल सही जगह जाता हुआ सोमराज कांत की तरफ चले गए। शायान को अकेला छोड़ गए। शायान के पास भी फ्री हैंड है, यहाँ पे क्लच करने का मौका बन सकता है, बट शॉट्स उनके ऊपर भी आते हुए एचपी ज्यादा बची नहीं, और इसी के साथ उनका भी अंत। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स 77 तक पहुंचे हैं, वो निकल चुके हैं, पर मैड किंग्स के साइरैक्स उन्होंने देख लिया। 20 वो गिराए गए, और हेक्टर वो भी इस मुकाबले से बाहर हो गए। पहले भी हमने वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को मिरामार के मुकाबले में बाहर होते हुए देखा है, पर क्या ये 77 पॉइंट्स ऑन पॉइंट K9 की तरफ से, बट साइरैक्स अभी भी लड़ना वो चाहते हैं। वो नेट काफी सही डाला वैसे देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट रह गया। स्लग सीधा जाने के अलावा कोई चारा उनके पास नहीं। साइरैक्स ने वो नॉक जरूर निकाला, लेकिन K9 के प्लेयर्स दूर दराज इलाके से अभी भी स्प्रे करते हुए प्रो को डाउन किया गया। साइरैक्स की एचपी थोड़ी कम हुई, और ओमेगा अभी भी उस लॉन्ग रेंज एरिया से कंटिन्यूअसली स्प्रे डाउन कर रहे हैं, बट नॉनेक्स रैपिडो है जो फ्रैक्चर आके चले गए K9 के स्लग का। और ये सैंडविच सिचुएशन में फंस चुकी है दोनों टीम, चाहे वो मैड किंग्स की स्क्वाड हो या फिर K9। साइरेक्स अभी भी डाउन है, रिवाइवल की संभावनाएं ना के बराबर। निंजा बॉय वो भी यहां से निकलना चाहते हैं। साइरेक्स उनका एलिमिनेशन हुआ, नॉनेक्स वो थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। क्लच गॉड उनका एलिमिनेशन, एंड मैड किंग्स इस मुकाबले से बाहर, और साथ ही साथ BGIS 2026 उनका भी सफर यहीं पर समाप्त।
जी हाँ, बट नॉनेक्स अभी भी गेम के अंदर बनी हुई है, वो 71 तक पहुंच चुके हैं। और नॉनेक्स उनके लिए मुश्किलें बड़ी है, प्लेयर डाउन हुआ है, पर नाइट एडमिनो के साथ वो 1v1 की बैटल होने वाली, जहां पर नाइट की एचपी बहुत कम हुई है। पावर उनका साथ मिला, नाइट डाउन हुए और अब K9 ओमेगा के साथ एक मिनी हार्ट अटैक जरूर दिया गया था, नहीं तो बट यहाँ पे सिर्फ वो फंस सकते हैं। अगर कोई भी प्लेयर डाउन हुआ तो मुश्किलें बढ़ेंगी, बट नहीं हुए वो प्लेयर डाउन। और दूसरी तरफ से स्प्रेज आते हुए सिनवे ई-स्पोर्ट्स, सबसे जरूरी मुकाबला ओपन में से रोटेशन करने की कोशिश में सिनवे का हुआ है। अंत एक बार फिर से वो सपने टूटे हैं। एक बार पूरे बीजीआईएस में जितनी आपने ग्राइंड करी, हर चीज इस लम्हे के लिए थी, बट अंत हुआ है। नॉक निकाला जरूर था वहां पे, लेकिन नॉनेक्स का अंत। एक बार तालियां तो बजनी चाहिए, क्या कमाल का गेम प्ले। दें तो एक्स्ट्रा फ्लैग्स भी निकाले जा सकते हैं, बट ये प्रेम में काफी शानदार, बट सीधा आते ही माने को डाउन किया गया। गॉडजी, ये नेड पूरी ट्रॉय तमिलियन का अंत कर सकता है। शानदार नेड गॉडजी की तरफ से। ऑक्सीनो बचे वहां पे एक खिलाड़ी, बट गॉडजी बहुत आसानी से एक और नेट का इस्तेमाल उनकी तरफ से आया। नॉक प्लेयर के ऊपर वो डैमेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा, बट एडमिनो उनके पीछे भी स्प्रे आ रहे हैं उनके ऊपर, थोड़ा संभलना उनको भी वहां पे पड़ेगा। बट गॉडजी क्लच करने का मौका बिल्कुल उनके पास। पर जैसे मैं कह रहा था, रीपर उनकी मानसिकता थी कि वो फ्रैग वहां से निकालने वाले हैं, और रीपर वो फ्रैग वहां पर लेकर गए। पर ऑक्सीन वर्सेस एडमिनो की अब ये जो बैटल है वो यहाँ पर होने वाली है, पर गॉडजी वो यहाँ पर डाउन हो गए। थोड़ा बाहर के साइड पर आते हुए अपने प्लेयर को बचाने की पूरी कोशिश करी, गॉडजी के द्वारा देखा गया है, पर ऊपर के साइड पर मिस्टर आईजीएल, उनका शॉट आता हुआ ऑक्सीन, वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। टीम तामिलाज ये 7वां फ्रैग उनके खाते में। अब लग रहा है कि फाइनल्स आ रहे हैं, क्योंकि आप वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के ऊपर, बट मिस्टर आईजीएल टेक्स अनदर इंपॉर्टेंट फ्रैग्स टीम तमिलाज के लिए 74 पॉइंट के साथ। दे आर नाउ इन टॉप 8, बट मैं वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के लिए घबरा रहा हूं मेजी, बिकॉज मुझे लग नहीं रहा ये पॉसिबिलिटी बनती है अब उनके। चाहते रीपर एक बार फिर से कोशिशात उन्होंने करी है, पर अब बुलेट्स की कमी पर फाइनली रीपर का वो शॉट गॉट इन डाउन। यहां तक उनके पास पहुंच ना पाए वॉक्स, वो जोन के अंदर पहुंचे, बट एडमिनो का फ्रैग भी निकाला गया। अब तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बट वॉक्स वहां से जीतना बहुत मुश्किल। हमने पहले भी रैंगल में देखा था, उन्होंने जस्टी को डाउन किया। एक ट्रेड यहां पे आया जरूर, और इसका फायदा ईवॉक्स निकाल सकती है। ईवॉक्स इज स्टिल देयर, दे आर स्टिल फाइटिंग। टीम तमिलाज का हुआ है अंत। एक 2v3 में ईवॉक्स की जीत उनको सबसे आगे लेके जाएगी। एक फ्रैग निकाला, बट नाउ इट्स 1v2, और ईविल के पास एचपी भी नहीं। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स 77 टोटल पॉइंट, कट ऑफ यहाँ पे 77, और वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स भी यहाँ से क्वालिफाई करेंगे। बड़ी वो एक्स, वो आखिरी का मूवमेंट, वो आखिरी के कुछ मौके, वो आखिरी 2 पॉइंट्स, वो क्वालिफिकेशन के लिए काफी होता, लेकिन वो सो होपफुली गाइस आपको वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा। सो सारी टीम यहाँ पे क्वालिफाई कर चुकी हैं। सोल, गॉड लाइक और K9 जैसी फैन फेवरेट सारी टीम्स हमको इस बार बीजीआईएस लैंड चेन्नई में हो रहा है, वहाँ पे जाने वाली हैं। सो काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस इंटरनल लीक्स और जो इंटरनल इंटरव्यूज़ वगैरह सब कुछ हमारे चैनल पे आ जाएंगे, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई ये चेन्नई हम जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो भाई आपको मिलते हैं सीधा चेन्नई में। टिल देन बाय बाय।